एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सारे पंछी अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। किसी को कौन सी मुसीबत आने पर भी सारे पंछी एक साथ मिलकर एक दूसरे की बहुत अच्छे से मदद करते थे। ऐसे एक खूबसूरत हरे भरे पेड़ पर एनी और जीतू नाम के दो चिड़िया रहते थे। ये दोनों उस जंगल के सारे पंछियों के राजा और रानी है। जीतू और एनी बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। असल में इन दोनों की वजह से सारे जंगल के पंछी मिलजुल कर बिना किसी झगड़े के रह रहे हैं। हर अच्छी जगह पर हमेशा एक उंगली करने वाला कीड़ा जरूर होता है। ऐसे ही बुरे रास्ते पर चलने वाला है लल्लू कौवा। महाराज, ये बाबली कबूतर मेरी इजाजत के बिना मेरे घर से भोजन चुरा रहा था। इस बात पर आप क्या कहेंगे? मेरे राज्य में चोरी, वो भी बाबली कबूतर की है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। बबली, तुमने ऐसा किया है? इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं महारानी, मैंने वो गलती नहीं की है और ना ही करूँगा। इस घर के बारे में आप सब जानते ही हो ना। कल मेरे घर से सारा खाना चुरा लिया था। ऐसे क्यों किया कहकर पूछा तो उसने ही लेकर जाने को कहा था और अब ऐसे बात बदल रहा है। वो बात सुनने के बाद सारे पंछी सही बात है कहकर बबली का ही पक्ष लेते हैं। उसके बाद लल्लू कौवे पर भड़क जाता है एनी। मेरे राज्य में चोरी करते हो और मेरे ही प्रजा पर इल्जाम लगा रहे हो कालू कौवे। ऐसे तुमने पहली बार नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 महीनों के लिए बंदी बना रहा हूँ। इसके बाद तो अकल से काम लेना। ये कहते हुए लल्लू कौवे को उस राज्य में बंदी बना लेता है एनी चिड़िया। उसके बाद से उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेता है लल्लू कौवा। ऐसे वो जंगल में एक जगह पर 3 महीनों तक बंदी की तरह बैठता है। उस दिन में कालू ज्यादा सीखता है लल्लू कौवा कैसे भी करके एनी से बदला लेने के लिए। सबके सामने मेरा अपमान करके मुझे बंदी बनाया था ना महाराज। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। ये कहते हुए तरह तरह की दवाइयाँ और जादू से एक फल बनाता है लालू कौवा। इतने में उसकी सजा भी खत्म हो जाती है। ऐसे एक दिन समय देखकर उस फल को ले जाकर रानी जीतू का भोजन में मिला देता है। इस बात से अनजान रानी जीतू बाकी भोजन के साथ उस फल को भी खा लेती है। ऐसे कुछ दिनों बाद जीतू चिड़िया गर्भवती होकर एक खूबसूरत और छोटी सी चिड़िया को जन्म देती है। उसका नाम जीफो था, लेकिन उस चिड़िया के बच्चे के पंख नहीं होते हैं। वो बात जानने के बाद एनी और जीतू बहुत दुखी होते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारी बच्ची ऐसी हो गई है जी? जब वो बड़ी होगी तो बिना पंखों के कैसे जिएगी? चुप हो जाओ जीतू। कुछ भी बिना किसी वजह या कारण से नहीं होता है। ऊपर वाले ने जरूर कुछ सोचकर रखा होगा। ये कहते हुए हिम्मत देता है एनी चिड़िया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी दुख था इस बात का। लेकिन ये सब अपनी आंखों से देख रहे लल्लू को बहुत खुशी होती है। ऐसे कुछ दिन गुजार जाते हैं और जीफो बड़ी हो जाती है। माँ, मैं आप लोगों की तरह क्यों नहीं उड़ पा रही हूँ? सिर्फ मुझे ही पंख क्यों नहीं है? क्या अब मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है माँ? वो बातें सुनकर आंसू नहीं रुकते हैं जीतू चिड़िया को। तुम उड़ नहीं सकती हो। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई दूसरी खूबी जरूर दी होगी। ऐसा होने के पीछे
जरूर कोई तो वजह होगी। ये कहते हुए चुप करवाती है जिफो को। उसके बाद से उसके पास पंख नहीं है। इस बात को बाजू में रखकर सारे काम अपने पैरों से ही तेजी से करने लगती है जिफो। इतने में लल्लू कौवे की पत्नी को भी बच्चे होते हैं। ऐसे एक दिन लल्लू की पत्नी उसकी तबीयत खराब है कहकर बच्चों को लल्लू के पास छोड़कर अस्पताल जाती है। उसी दिन जीतू और एनी भी किसी काम से बाहर जाते हैं। ऐसे ही सारी पंछी अपने अपने कामों में थे। लल्लू अपने बच्चों को छोड़कर उनका पीछा करते हुए जाता है। इतने में वहाँ पर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सारी पंछी हवा में उड़कर उन्हें घोंसले को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन जिफो उड़ नहीं सकती है, इसलिए वही किसी पेड़ के नीचे छुपने के लिए भागती है। तभी जिफो को उस लल्लू कौवे के बच्चों की आवाज आती है। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये कहते हुए उड़ने के लिए पंख ना होने के बावजूद भी उसे अपने पैरों की मदद से, जो कला सीखती थी, उसकी मदद से भागते हुए उस पेड़ पर चढ़कर अपने मुंह से सारे घोंसले को पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाती है। घर लौटकर आने के बाद वहाँ पर बच्चे ना होने की वजह से लल्लू और उसकी पत्नी कौवे बहुत रोती है। इतने में जिफो आकर जो कुछ भी हुआ सारी बात बताती है। वो सुनकर लल्लू कौवा एनी के पास भागता है। मुझे माफ कर दो एनी महाराज। मेरी बेवकूफी की वजह से ही जीफो के पंखे नहीं आए हैं, लेकिन आज जीफो की वजह से ही मेरे बच्चे जिंदा है। मैंने जो किया है उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फिर से अपने कला के इस्तेमाल करके जीफो के पंखे लौटा कर रखूंगा। ये कहते हुए जिफो को एक दवाई बनाकर देता है। वो खाने के कुछ दिन बाद जिफो के खूबसूरत पंख निकल कर आते हैं। उसके बाद बहुत खुश होती है जिफो। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें ऐसा होने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तुम्हारे पास पंख ना होने की वजह से ही तुम यहाँ से उड़कर दूर जाने के बजाय यही रह गई थी, इसलिए लल्लू कौवे के बच्चों को बचा लिया। अब तुम्हारी वजह से ही बुरी सोच वाला लल्लू कौवा ठीक हो गया है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।